सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था। पानीपत का जब तीसरा युद्ध होता है उस समय मुगल सम्राट कौन था, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1761 में। ठीक है। आगे की डेट आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 14 जनवरी। 14 जनवरी, 14 जनवरी 1761 में। तो उसमें क्या है कि 14 जनवरी 1761 में किस किस के बीच होता है, तो आपको पता होना चाहिए मराठा, और दूसरा है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और मराठों का नेतृत्व कौन करता है, सदाशिव राव। सदाशिव राव और विश्वास राव। इन दोनों के बीच होता है, जिसमें जीत किसकी होती है, अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है 1761 में, पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो इसमें पूछ रखा है कि जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसके दौरान मुगल सम्राट कौन था, तो वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये याद रख लो। पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था, तो आपको पता होना चाहिए शाह आलम द्वितीय था, ये मुगल सम्राट था। ठीक है। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है, वो है शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की जो संधि होती है उसमें जो हस्ताक्षर हैं वो कब किए गए, तो आपको पता होना चाहिए पुरंदर की जो संधि है ना, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में होती है, शिवाजी के बीच में होती है और जयसिंह प्रथम के बीच में होती है। ये जयसिंह प्रथम जो है ना, ये तीन मुगल सम्राट, तीन मुगल जो शासक हैं, उनके उनके शासनकाल में ये था। जयसिंह जो प्रथम है, ये उनके शासनकाल में सबसे अधिक समय तक सेनापति के पद पर, रहने वाला कौन था, जयसिंह प्रथम। उन दोनों के बीच में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो ये चीज याद रख लो, पुरंदर की संधि जो है ना, उस पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो आपको पता होना चाहिए 1665 में। पुरंदर की संधि के समय जो शासनकाल था वो किसका था, तो आपको पता होना चाहिए औरंगजेब का। औरंगजेब, औरंगजेब जिसको जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है, 2 बार इसका राज्यभिषेक हुआ था औरंगजेब का। 1707 में मृत्यु हो जाती है। तो पुरंदर की संधि कब होती है, 1665 में। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर कब किए गए, 1665 में, ये याद रख लो। किस किस के बीच में हुई थी, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में। जयसिंह जो प्रथम है, ये तीन मुगल जो शासक जो है ना, तीन मुगलों के सानिध्य में रहा है, ये चीज भी याद रख लो। सेनापति के पद पर रहने वाला, सबसे अधिक समय पर तक रहने वाला कौन था, जयसिंह प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था। निम्नलिखित में कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था, मराठा का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कौन था प्रसिद्ध शासक, तो छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये याद रख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज। सबसे पहले देखो, छत्रपति जो शिवाजी महाराज है, इनका जन्म, याद लिख लो, 1627 में। कई जगह 1630 भी दिखाते हैं ना। 1627 में शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग में। एक तो चीज याद रखो, ये एक पता होना चाहिए पिता का नाम, शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। एक आपको पता होना चाहिए राजनीतिक गुरु, दादा कोंडदेव।
आध्यात्मिक गुरु, यहां पर जन्म हुआ, आध्यात्मिक गुरु रामदास याद रखो। मृत्यु आप याद रख लेना 1680। ठीक है, और कहां पर? रायगढ़ में। राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। राजधानी रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का 2 बार राज्यभिषेक हुआ, 2 बार, 2 बार राज्यभिषेक हुआ, तो ये चीज भी याद रख लो। तो मराठा जो वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनका जो जन्म है 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदेव जो रामदास, और मृत्यु कब हुई? 1680 में रायगढ़ में। ठीक है, समाधि भी याद रख लो, जैसे रायगढ़ में। राजधानी कौन सी? रायगढ़। 2 बार राज्यभिषेक हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ। सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में, ये यहाँ पे आएगा निम्न में, निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? किस युद्ध का अंत हुआ था? सालबाई की जो संधि है ना, सालबाई की जो संधि होती है वो याद रख लो 1782 में होती है। ठीक है, सालबाई की संधि। उसमें देखो, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ? किस युद्ध का अंत होता है? तो वो आप याद रख लो, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। जो प्रथम आंग्ला जो मराठा जो युद्ध है उसका अंत होता है सालबाई की संधि। सबसे पहले ये याद रखो, प्रथम जो आंग्ला मराठा युद्ध जो होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए 1775 से लेकर 1782। एक तो चीज याद रख लो, ये होता है प्रथम आंग्ला युद्ध। जो द्वितीय आंग्ला मराठा जो युद्ध होता है वो आपको याद रखना है 1803, 1803 से लेकर 1805 तक। ये होता है द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। किस किस के बीच में होता है बक्सर का युद्ध, ये और बता दो एक बार। बक्सर का युद्ध, तो देखो बक्सर का युद्ध है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है, एक तो चीज याद रखोगे ये। दूसरा आप याद रखोगे मुगल में से कौन आता है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, प्लस में मीर कासिम, और अवध शासक सुजाउदौला। सुजाउदौला, अवध शासक सुजाउदौला, ये होते हैं। ठीक है, बक्सर का युद्ध एक तो ये याद रखो। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? मैंने अभी बताया है 1761 में। आगे की डेट 14 जनवरी। किस किस के बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और एक याद रख लो मराठा जो सदाशिवराव बाहू के बीच में। मराठा दिवस भी मनाया जाता है 14 जनवरी को। मराठा दिवस, मराठा दिवस भी कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है मराठा दिवस। सालबाई की जो संधि है ये कब होती है? 1782। इसमें सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए वो किसने किए? तो डेविड एंडरसन ने। डेविड एंडरसन, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? डेविड एंडरसन ने किए। सालबाई की संधि का परिणाम स्वरूप याद रख लो निम्न में से किस युद्ध का अंत था? तो प्रथम जो आंग्ला मराठा युद्ध था इसका अंत था। ये चीज भी आपको याद रखनी, याद रख लोगे। चलिए आगे। सबसे पहले हस्ताक्षर की,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को कब लूटा? ईरान का शासक है नादिर शाह, तो उसने दिल्ली को कब लूटा? नादिर शाह ने दिल्ली शहर को कब लूटा? देखो नादिर शाह है ना, नादिर शाह, पहले ये बताओ ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? जो देखो ये नादिर शाह जो है ना, नादिर शाह, नादिर शाह ने दिल्ली शहर को कब लूटा? 1739। ठीक है, ये याद रखो, 1739। ये है ना नादिर शाह, ये याद रख लो। हम करनाल का युद्ध पढ़ते हैं हरियाणा में, है ना, करनाल एक जगह है जहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे करनाल का युद्ध वो किस किस के बीच में होता है? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह पढ़ते हैं ना, उसमें ये नादिर शाह है ना, ये याद रखो, दिल्ली शहर को कब लूटता है? 1739 में। क्या करता है ये? एक तो जैसे मयूर जो सिंहासन है ना, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, तख्ते ताउस, उसको लेकर जाता है। और एक कोहिनूर के हीरे को, कोहिनूर के हीरे, कोहिनूर के हीरे को ये लेकर अपने साथ लेकर जाता है। कोहिनूर का हीरा कहाँ से मिला था? गोलकुंडा की खान से। कहाँ पे है गोलकुंडा की खान? ये याद रख लो, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। वैसे हीरे की खानें कहाँ पे है ये बताओ? हीरे की खान तो याद रख लो, पन्ना, मध्य प्रदेश। ये भी याद रख लो ना। नादिर शाह है ना, नादिर शाह दिल्ली शहर को कब लूटता है? 1739 में। यहाँ से मयूर सिंहासन, जो शाहजहाँ का मयूर सिंहासन है, और कोहिनूर का जो हीरा है वो लेकर जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के क्रम निम्न में से कौन सा है? यूरोपीय जो व्यापारिक शक्तियों के जो आगमन हुए, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, है ना। पुर्तगाली में सबसे पहले याद रखो, 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा। कौन आता है? वास्को डी गामा। कहाँ पे आता है? कालीकट, कालीकट भारत। कहते हैं ना वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, समुद्री जो मार्ग है उसकी खोज की, है ना। वास्को डी गामा ने भारत में जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की, ये चीज याद रख लो। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फिर डेन आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो इसमें ये याद रख लो, जो जो यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के जो आगमन है, उनका जो क्रम है वो है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये चीज याद रख। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखो, किस मुगल सम्राट को साहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? साहे बेखबर, साहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है, बताओ किसे जाना जाता है? किस मुगल सम्राट को साहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? तो साहे बेखबर उपनाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो जहादार शाह है इसको क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहादार शाह को, उपनाम है ये, है ना। और शाही बेखबर के उपनाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई? देखो मैंने बताया है अभी, है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में। आगे की डेट क्या बताई है? 14 जनवरी। एक तो ये याद रखो, किस किस के बीच में बताई है? मराठा, मराठा नेतृत्व तो कौन करता है? सदाशिव राव, सदाशिव राव।
है ना। और अफगान शासक दूसरी तरफ कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। जीत किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली की। ठीक है, ये याद रखो, जीत किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। उसके बाद देखो, पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? पानीपत का पहला युद्ध 1526। आगे की डेट याद रख लो, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की जीत होती है। इसी युद्ध में बाबर क्या करता है? तोपों का प्रयोग करता है। तोपों का प्रयोग करता है। दो तोपची थे इसके, एक का नाम था अली, दूसरे का नाम क्या था? मुस्तफा। अली और मुस्तफा। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। इसमें जीत किसकी होती है? पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की जीत होती है। इस जीत के बाद में बाबर क्या करता है? अपनी बेगम काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाता है। बेगम के नाम पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाता है इस जीत पर। कहाँ पे करवाता है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण? पानीपत में। इब्राहिम लोदी मारा जाता है। युद्ध स्थल में मारे जाने वाला एकमात्र योद्धा इब्राहिम लोदी। और इसका जो मकबरा है ना, क्योंकि ये मारा जाता है, तो इसका मकबरा कहाँ पे रहेगा? पानीपत। ये याद रखो। उसके बाद एक बात करेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध की। कब होता है पानीपत का दूसरा युद्ध? 5 नवंबर 1556। किस किस के बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच। हेमू है, ये कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का। नमक व्यापारी था ये। एक चीज और बताइयो, हेमू अंतिम हिंदू सम्राट था। अंतिम हिंदू सम्राट। ये 14वीं विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है। इसको विक्रमादित्य की उपाधि किसने दी? एक सूर शासक बताया था मैंने, आदिल शाह। आदिल शाह। आदिल शाह का क्या था? ये प्रधानमंत्री था। जो हेमू है ना, आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने इसे क्या की? विक्रमादित्य की उपाधि देता है ना। अकबर है, अकबर का जो संरक्षण कौन करता है? बैरम खां करता है। अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें जीत किसकी होती है? याद रख लो, अकबर की इसमें जीत होती है। हेमू है ना, हेमू। हेमू याद रख लो, 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है किसे? हेमू को। 24 युद्ध में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त किसे है? हेमू को युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। तो ये चीज भी याद रख लेना। याद रख लोगे? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये है ना, ये है अलीवर्दी। अलीवर्दी। अलीवर्दी कहाँ? अलीवर्दी है ना, अलीवर्दी के बाद, अलीवर्दी के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? देखो ये याद रख लो, अलीवर्दी के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी जो है ना, अलीवर्दी, अलीवर्दी का शासनकाल कब से कब तक है? अलीवर्दी के बाद में जो बंगाल का नवाब है वो कौन बना? तो याद रख लो, जो अलीवर्दी है ना, अलीवर्दी, ये आपको याद रखना है 1740 से लेकर 1756 तक शासनकाल किसका है? अलीवर्दी का है। ठीक है, 1740 से लेकर 1756 तक शासनकाल किसका है? अलीवर्दी का है। उसके बाद जो ये याद रख लो, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला शासक बनता है। बंगाल का नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला बनता है। इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1656 से लेकर 1657। ये शासनकाल किसका है? सिराजुद्दौला का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। याद रख लोगे? अगला क्वेश्चन देखो। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की? निजाम उल मुल्क ने 1724 में
किस राज्य की स्थापना की? तो किस राज्य की स्थापना करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद की। हैदराबाद का जो प्रथम नवाब कौन था? प्रथम निजाम याद रख लो। प्रथम निजाम, प्रथम निजाम कौन था? निजाम उल मुल्क। 1724 में किसकी स्थापना करता है ये? हैदराबाद की। एक चीज ये भी याद रख, हैदराबाद की स्थापना करता है निजाम उल मुल्क। ये प्रथम निजाम था हैदराबाद का। ठीक है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया? प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया? किस नदी के तट पर स्थापित किया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, हुगली नदी पर। ठीक है, किस नदी के तट पर इसको स्थापित किया गया है? तो याद रख लो, हुगली नदी। बंगाल में है हुगली नदी, बंगाल में हुगली नदी है, उसके तट पर स्थापित किया गया इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में। इंग्लिश फैक्ट्री है 1651 में, याद रख लो। किस नदी के तट पर स्थापित किया गया? तो हुगली नदी के तट पर, बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में प्रथम समाचार जो, ये है पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? भारत में जो प्रथम जो समाचार पत्र है उसको प्रकाशित करने के पीछे कौन था? देखो, पहला जो समाचार पत्र है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके पीछे कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, जेम्स ऑगस्टक हिक्की। जेम्स ऑगस्टक हिक्की। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। कौन सी भाषा में था ये? तो आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था, बंगाल गजट। ठीक है, ये याद रख लो। कब प्रकाशित हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 1780। कहाँ से? कलकत्ता से। ये भी याद रख लेना। ठीक है, हाँ। प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ठीक है, ये याद रख लो। बंगाल गजट नाम था, अंग्रेजी भाषा का था, 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। उसके बाद एक याद रख लो, एक है दीन बंधु मित्र का। ठीक है, दीन बंधु मित्र का क्या है? नील दर्पण। नाम है नील दर्पण। नील दर्पण। ये क्या है? बांग्ला नाटक है, बांग्ला नाटक। इसकी रचना कब हुई? तो आपको याद रखना है, 1858-59। ठीक है, 1858-59 में इसकी क्या हुई? तो इसकी रचना कब हुई? 1858-59। ठीक है, ये भी याद रख लो, इसकी रचना कब हुई? 1858-59। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सभी।